यह चेतना रेडियो है। अब आप सुनेंगे पोषण की पोटली कार्यक्रम के अंतर्गत एक विशेष कार्यक्रम। यह कार्यक्रम यूनिसेफ के सहयोग से गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठन स्मार्ट नई दिल्ली के सौजन्य से प्रसारित है। कार्यक्रम का निर्माण चेतना रेडियो। मन में बसा खुशियों का गाँव, सतरंगी सपनों की धूप छाँव। घर आएगा छोटा सा मेहमान, प्यारी दुलारी नन्ही सी जान, प्यारी दुलारी नन्ही सी जान। नन्हे जीवन की आहट के साथ माँ को मिले सेहत की सौगात। सास कहे मेरी बहू दुलारी, इसका खान पान मेरी जिम्मेदारी। घर संसार में पति हाथ बटाए, प्यार अपनापन दिल से लुटाए। ना चिंता ना कोई तनाव, पूरी नींद और पूरा आराम। माँ को मिले हर सुविधा, परिवार का है ये काम। स्वस्थ गर्भवती से स्वस्थ शिशु का जन्म पति, परिवार और समुदाय की साझी जिम्मेदारी है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। नमस्ते दीदी। नमस्ते गंगा, कैसी है? बस दीदी ठीक हूँ। और अब तो टाइम आ गया है। हाँ, आपके पास मैं इसीलिए आई कि अब बस 1-2 दिन में कभी भी जाना पड़ सकता है। मैंने सोचा दीदी के पास जाऊं और बता दूं भाई मैं कभी भी जा सकती हूँ। अब आगे क्या करना है, वहाँ बच्चा होगा, कैसे उसका ध्यान रखना है, दूध पिलाना है, क्या क्या है वो बता दो। आशा दीदी जमा लिया? हाँ, बैग जमा लिया और आशा दीदी साथ जाएगी। एम्बुलेंस वाले का नंबर भी मैंने रख रखा है पास में। अच्छा, तो बस दिमाग से फ्री होकर जा, आराम से जा, सब अच्छा होगा। बिल्कुल डॉक्टर दीदी मिलेंगी वहाँ, जो नर्स दीदी मिलेंगी अच्छे से डिलीवरी कराएंगी। और तू बिल्कुल ऐसे सोचना कि सब काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। नए मेहमान का इंतजार कर, वो आएगा, उसको उसके बाद तेरे को उसकी संभाल करनी है। संभाल में सबसे बड़ा है उसको दूध पिलाना। ठीक है दीदी। उसको जैसे ही जन्म हो जाएगा डॉक्टर दीदी बोलेंगी 1 घंटा के अंदर अंदर, क्योंकि बच्चा देख अंदर है अभी। हाँ। तो तेरे उससे जो तू खा रही है पी रही है, आंवल से उस तक जा रहा है, वो वहीं उसी को खा लेता है, अंदर ही सुसु पोटी कर देता है, फिर वापस भूख लग जाती है, फिर पी लेता है वो पानी, फिर निकाल देता है। पर अब जो ही वो बाहर आ जाएगा तो उसको जरूरत पड़ेगी ना खाने पीने की। हाँ। जिंदा रहने के लिए भूखा तो नहीं रह सकता ना। नहीं तो ये दूध कैसे आएगा दीदी फिर? वो ये अपने आप आएगा, कुदरत ने बनाया है। जब 1 घंटे के अंदर अंदर तू उसको अपने पास सीने से लगाएगी तन से, तो वो अपने आप दूध आएगा हार्मोन से। ठीक है, जो उसके जीवित रहने के लिए और उसकी बढ़ोतरी के लिए जरूरी होता है। छोटा बच्चे को ऊपर का कुछ भी नहीं देना, बस स्तनपान कराना। तेरा दूध उसके लिए सबसे बड़ा अमृत है।
एक वो सास है मेरी, वो कह रही थी कि जन्म होते ही है ना बच्चे को घुट्टी पिलाएंगे तो बच्चा वैसा ही होगा जो घुट्टी देगा उसके जैसा। नहीं नहीं, घुंटी नहीं देनी चाहिए, घुंटी से नुकसान हो जाता है। ठीक है, बच्चे को छाती से चिपकाओ। जब तुम बच्चे को क्लोज एकदम अपने पास छाती से चिपकाओगी ना, तो सबसे बड़ा तो सर्दी का टाइम है देखो, और चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, तो जब आपस में तुम्हारी छाती से चिपकेगा तो उसको जो उसका तापमान होता है ना शरीर का, वो भी कंट्रोल रहेगा। ठीक है। दूसरा, तुम्हारे जो शरीर त्वचा में, तुम्हारी चमड़ी में कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, वो उसके चिपकेंगे तो उससे क्या होगा, उसको किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होगा। कहते हैं ना, माँ से बड़ी सुरक्षा कोई नहीं होती। और जब वो तुमसे चिपका रहेगा तो तुम्हारे शरीर में ऐसे हार्मोन आएंगे कि उनसे तुम्हारे स्तन से अपने आप दूध निकलने लगेगा। यही तो माँ और बच्चे की बात होती है, उससे आपस का रिश्ता भी बहुत मजबूत होता है। फिर तुम्हारे पहला दूध आएगा पानी पानी सा, समझी? ठीक है दीदी। उस दूध को कहते हैं क्लोस्ट्रम। जो दूध होता है ना, हाँ, उसको क्लोस्ट्रम कहते हैं। तो उसको बेकार समझ के फेंक मत देना। ठीक है? ये बात किसी ने तेरे को बोली होगी। वो यूं कहा था कि पहला दूध खराब होता है तो वो निकाल के फेंक देते हैं। नहीं, वो ही तो गलती करते हैं। उस दूध में ऐसी चीज होती है एंटीबॉडी, समझी? इतनी शक्ति होती है कि उस दूध को पीने से बच्चे के अंदर एंटीबॉडी बनती हैं, जो उसको तंदुरुस्त रखती हैं, उसको किसी भी प्रकार का रोग नहीं होने देती। ठीक है? और उसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है, उसको पीने से बच्चा इंटेलिजेंट होता है। देख, दूध पिलाते समय थोड़ा कष्ट तो होगा, समझी? शुरू शुरू में पिलाएगी, बच्चा जब लेगा तो अपनी जो ये स्तन के ऊपर निप्पल होती है, इस पे क्रैक भी पड़ जाते हैं, दर्द भी होता है। एक बार नसों में दूध भरता है ना, तो उससे दर्द भी होता है। पर उसको बार बार पिलाना, जब स्तन खाली रहेंगे तो दर्द कम होगा, और यूं ही बच्चा पिएगा तेरे को बहुत संतोष मिलेगा। ठीक है? और जो भी तेरी समस्याएं हैं वो अपनी सास को बताना, दीदी को बताना। समस्या यही होती है, दर्द होता है, वो धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएगा। कैसे पिलाना है, कितनी कितनी देर से पिलाना है, जैसे हर 2-3 घंटे से बच्चा जब मांगेगा तो उसको दूध पिलाना है, फिर उसको डकार दिलानी है, फिर उसको सुलाना है। ये नॉर्मल प्रक्रिया है, ये साधारण सी प्रक्रिया सबके साथ होती है। थोड़ा बहुत दर्द वर्द होगा, वो अपने आप मिट जाएगा। पर तू दिमाग से खुश रहना, मोटिवेटेड रहना, मतलब कि मेरे को मेरे बच्चे को दूध पिलाना है, उससे वो तंदुरुस्त होगा, समझी? ठीक है। और ये दूध कब तक है बच्चा, कितने महीने तक? देख, 6 महीने तक बच्चे को केवल स्तनपान कराना चाहिए, तेरा ही दूध पिलाना चाहिए, उसको ऊपर का कुछ भी नहीं देना चाहिए। जब तक कि कोई किसी माँ में ऐसा होता है कि दूध नहीं आता, पर करीब करीब सबके दूध आता है। कोई ऐसी बीमारी ना हो, कुछ ना हो, डॉक्टर दीदी बोले तो सिर्फ और सिर्फ स्तनपान कराना चाहिए 6 महीने तक। और उसके लिए तुझे भी अच्छा भोजन खाना है। कहते हैं ना, जापे में वो देते हैं, पंजीरी देते हैं, सौंठ देते, अजवान देते हैं। वो किस लिए देते हैं? ताकि अपने शरीर में भी सारी चीजें जाएं जिनसे दूध आए और एक्स्ट्रा ताकत मिले। ठीक है? 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध, कहते हैं ना, माँ का दूध सर्वोत्तम आहार, और पहला दूध अमृत समान। और उसको कुछ भी चूसने को नहीं देना। ये पैसिफायर, रबड़ के बने आजकल बाजार में चले ना, वो नहीं देने चाहिए।
उससे बच्चे को इन्फेक्शन हो जाता है, उसको दस्त लगने लगेंगे, उल्टी होने लगेगी, फिर बच्चे का विकास भी नहीं होगा। बच्चे की बढ़ोतरी के लिए, विकास के लिए सबसे अच्छा माँ का दूध है। ठीक है, मतलब आगे गर्मियाँ आएंगी ना तो उसको पानी भी नहीं पिलाना। नहीं नहीं, 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध। ठीक है। ठीक है गंगा, खुश रहियो, अच्छे से सब काम हो जाएगा। ठीक है दीदी, चलो अब जल्दी ही खुशखबरी दूंगी हाँ, आपको। जल्दी खुशखबरी दे। बैग जमा लिया है, आशा दीदी को बोल दिया है और एम्बुलेंस के नंबर जैसे आपने कहे थे वैसे रख ले लिए। लिए। चलो ठीक है दीदी, ठीक है चलो, गंगा, ठीक नमस्ते। है, खुशखबरी देना। हाँ, ठीक है दीदी। गंगा की तरह आप भी अपने मन के सवालों को एएनएम कार्यकर्ता या आशा दीदी से पूछें और समझदारी दिखाएं। याद रहे, प्रत्येक नवजात शिशु को जन्म के 1 घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करवाएं, क्योंकि कोलोस्ट्रम यानी माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध शिशु का प्रतिरोधक टीका होता है। और यह भी ध्यान रखें कि जन्म के पहले ही दिन शहद, जल या कोई भी अन्य तरल पदार्थ शिशु को ना दें। साथ ही यह भी ध्यान रखना है कि जन्म के 6 महीने तक शिशु को पूर्ण रूप से सिर्फ माँ का दूध पिलाएं, क्योंकि शिशु के पोषण का आधार है माँ का दूध ही सर्वोत्तम आहार है। एक तेरी मुस्कान में है माँ, सारे जहां का प्यार, तेरी ममता से मैं हूँ, तू मेरा संसार। साथ निभाए स्वस्थ बनाए 6 महीने तक तेरा दूध, फिर हो पोषक आहार, जीवन में आए बहार। तेरी मुस्कान में है माँ, सारे जहां का प्यार। साफ सफाई, उबला पानी, हर महीने वजन पे निगरानी, हर एक की हो यही कहानी। तेरी मुस्कान में है माँ, सारे जहां। अपने बच्चे को कुपोषण से बचाएं। गर्भ का पता चलते ही आंगनवाड़ी और आशा दीदी के संपर्क में रहें। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। तू मेरा संसार। मैं संजय आर्य चेतना रेडियो 90.4 एफएम के माध्यम से आपके लिए लेकर आया हूं एक संदेश। प्रिय श्रोताओं, वैश्विक महामारी कोविड-19 अभी समाप्त नहीं हुई है। कोरोना वायरस एक बार फिर बहुत तेज गति के साथ अपने पैर पसार रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए हमें विज्ञान द्वारा दिए गए सिद्धांतों की पालना और जीवन यापन में उसके अनुरूप सतर्क रहना आवश्यक है। विज्ञान के दिए गए सिद्धांतों के अनुसार मास्क का उपयोग करें, देह से देह की 2 गज की दूरी बनाए रखें, भीड़ का हिस्सा न बने। यदि वैक्सीनेशन नहीं करवाया है तो शीघ्र करवाएं। एक जिम्मेदार नागरिक का परिचय दें। मानवता के बचाव में अपना सहयोग करें। आपकी और हमारी सतर्कता ही कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव का सूत्र है। आइए हम सब मिलकर इस संदेश को आत्मसात करें और अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। चेतना रेडियो द्वारा जनहित में प्रचारित एवं प्रसारित। यह चेतना रेडियो है। अब आप सुन रहे थे पोषण की पोटली कार्यक्रम के अंतर्गत
एक विशेष कार्यक्रम मातृ आहार की विशेषता। यह कार्यक्रम यूनिसेफ के सहयोग से गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठन स्मार्ट नई दिल्ली के सौजन्य से प्रसारित था। कार्यक्रम का निर्माण चेतना रेडियो